पाकिस्तान के वजीर आजम शाहबाज शरीफ ने अपने पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने का न्योता दे दिया है। यह सुनकर तो सब चौंक गए हैं, क्योंकि ऐसा मौका 8 साल बाद आया है जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को बुलावा भेजा गया है। अब हुआ यूं कि शाहबाज शरीफ ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के बाकी लीडर्स के साथ साथ मोदी जी को भी न्योता दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान इस साल SCO की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के तहत अक्टूबर के 15 और 16 तारीख को पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट CHD की मीटिंग होनी है। यह जो पाकिस्तान ने मोदी जी को बुलावा दिया है ना, इसकी बड़ी गहरी कहानी है। देखो, पिछले 8 साल से दोनों देशों के बीच बातचीत लगभग बंद ही थी। कश्मीर का मसाला, सीमा पर तनाव, आतंकवाद, इन सब ने हालात को और खराब कर दिया था। पाकिस्तान के भी अलग अलग प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन बात बन नहीं पाई। अब जब शाहबाज शरीफ ने अचानक मोदी जी को बुलावा भेजा, तो इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है, कंगाली के कगार पर खड़ा है, IMF से उधारी लेकर जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। दूसरी बात, दुनिया के मंच पर भी पाकिस्तान की इमेज थोड़ी कमजोर हो गई है। ऐसे में उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर पड़ोसियों से रिश्ते सुधर लिए जाएं, तो शायद कुछ फायदा हो जाए। और हाँ, SCO का मामला भी है। चीन और रूस तो चाहते हैं कि उनके दोस्त एक साथ मिलकर काम करें, तो पाकिस्तान पर भी दबाव है कि वह रिश्तों में सुधार लाए। इसी दबाव और जरूरत के चलते शाहबाज शरीफ ने सोचा, चलो एक बार कोशिश करते हैं, और मोदी जी को न्योता दे दिया। अब मोदी जी भी जानते हैं कि यह वक्त रिश्ते सुधारने का हो सकता है। वह भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान सच में रिश्ते सुधारना चाहता है या फिर यह सबसे दिखावा है। इसीलिए मोदी जी ने भी बिना डरे पाकिस्तान जाने का मन बना लिया। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात में क्या क्या होता है। क्या पुराने मतभेदों को भुलाकर नए सिरे से शुरुआत होगी, या फिर वही पुरानी बातें दोहराई जाएगी। दोनों देशों की आवाम भी यही चाहती है कि रिश्ते सुधरे, क्योंकि आखिरकार हम सब इंसान हैं और अमन चैन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तैयार रहो भाई, बड़ी दिलचस्प घड़ी आने वाली है। दोनों मुल्कों के रिश्तों में एक नया मोड़ हो सकता है। क्या पता आने वाले समय में हम लोग एक नए दौर की शुरुआत देखें। सबसे पहले तो यह समझो कि पाकिस्तान की हालत अंदरूनी तौर पर भी कुछ खास ठीक नहीं है। वहां की राजनीति में भी खींचतान चल रही है। शहबाज शरीफ खुद भी काफी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आर्थिक संकट, आतंकवाद और आंतरिक विवादों के बीच फंसे हुए हैं। ऐसे में वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। जब उन्होंने मोदी जी को बुलाया, तो इसका मतलब यह भी है कि वह दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि वह बातचीत के लिए तैयार है और शांति का पक्ष लेते हैं। अब मोदी जी के पाकिस्तान जाने के फैसले पर नजर डालें तो वह भी खाली नहीं है। हमारे मोदी जी ठहरे कूटनीति के खिलाड़ी। वह जानते हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जाए, तो इससे भारत की छवि एक शांति समर्थक देश के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही यह पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत है कि अगर तुम आगे आओगे तो हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर चालबाजी करोगे तो हमें पीछे हटने में भी देर नहीं लगेगी। एक और बात, मोदी जी का पाकिस्तान जाना एक मजबूत संदेश भी है कि भारत अपने पड़ोसियों से दोस्ती की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह कदम दुनिया को भी बताता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। अब अगर दोनों देशों के बीच यह बातचीत सफल रही, तो सोचो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। सीमा पर तनाव कम हो सकता है, व्यापार फिर से शुरू हो सकता है, और सबसे बढ़कर दोनों देशों के लोगों के दिलों में जो दूरी है वह भी काम हो सकती है। लेकिन हाँ, यह भी याद रखना जरूरी है कि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमेशा उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। यह मुलाकात भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। इसके लिए निरंतर प्रयास और भरोसे की जरूरत होगी। बात तो इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। पाकिस्तान का मोदी जी को बुलवा देना और मोदी जी का पाकिस्तान जाने का फैसला लेना, यह दोनों ही चीज कूटनीति के खेल में बहुत गहरी चालें हैं। अब जरा सोचो, पाकिस्तान की राजनीति में क्या क्या चल रहा है। शहबाज शरीफ खुद ही वहां की सियासत में एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह जानते हैं कि अगर वह भारत के साथ रिश्ते सुधारते हैं, तो इससे उनकी अपनी छवि भी पाकिस्तान में मजबूत होगी। वहां की जनता भी थक चुकी है इस लगातार की खींचतान से। वह भी चाहते हैं कि दोनों मुल्कों में अमन और चैन रहे, ताकि तरक्की
और विकास पर ध्यान दिया जा सके। दूसरी तरफ मोदी जी भी अपने तरीके से बड़ा दांव खेल रहे हैं। अगर वह पाकिस्तान जाकर कुछ सकारात्मक नतीजे ले आते हैं तो यह उनकी सरकार के लिए भी एक बड़ी जीत होगी। इससे यह संदेश जाएगा कि भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है, लेकिन अपनी शर्तों पर। अब यह भी देखा कि पाकिस्तान में सेना का भी कितना बड़ा रोल है। वहाँ की सेना अक्सर सरकार की विदेश नीति में अहम भूमिका निभाती है। अगर यह बुलावा सिर्फ शरीफ का फैसला नहीं बल्कि सेवा की भी सहमति से है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान भी इस बार वाकई में कुछ ठोस कदम उठाने के मूड में है। और हाँ, यह भी ना भूलो कि दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। अगर इन सब पर खुलकर बातचीत होती है तो दोनों देशों के लिए यह फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष ईमानदारी से बातचीत करें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन अब यह देखना बाकी है कि पाकिस्तान के इस कदम के पीछे सच्ची नियत है या फिर सिर्फ कूटनीतिक चाल, क्योंकि इतिहास गवाह है पाकिस्तान की राजनीति में कई बार दोगली नीति अपनाई गई है। ऐसे में मोदी जी का फैसला भी बड़ा सोच समझ कर लिया गया है। वह जानते हैं कि हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। तो भाई, यह मुलाकात बहुत कुछ बदल सकती है। अगर सही दिशा में कदम बढ़ाए जाए, जनता के लिए यह एक उम्मीद की किरण है कि शायद अब वह दिन आए जब दोनों मुल्क अमन और भाईचारे के साथ आगे बढ़े। लेकिन जैसा कहते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दोनों देशों को इस मौके का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि आने वाला कल बेहतर हो सके। अरे भैया, पाकिस्तान की हालत तो पूछो ही मत। वहाँ तो महंगाई ने ऐसा तांडव मचाया है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। हाल यह है कि दाल रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। अब देखो, पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि सब्जियों से लेकर आटा चावल तक के दाम आसमान छू रहे हैं। प्याज टमाटर तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बड़े आदमी की जेब में जा रहे हो। लोग कह रहे हैं कि प्याज टमाटर खरीदने से अच्छा है घर बैठकर रो लो, कम से कम आंसू तो बचेंगे। गैस और बिजली के बिल भी लोगों की कमर तोड़ रहे हैं। पहले ही बिजली का आना मुश्किल था और अब जब आती है तो बिल देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं। और भाई, खाने पीने की चीजों की तो बात ही मत करो। आटा, चीनी, दाल, सबके भाव ऐसे हैं जैसे सोने चांदी की दुकान पर बैठे हों। लोगों के घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि अगर यही हाल रहा तो हम एक दिन रोटी की जगह हवा खाकर ही पेट भर लेंगे। और यह हालात सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर सब बुरी तरह परेशान है। बाजारों में रौनक गायब हो गई है। छोटे छोटे धंधे ठप पड़ रहे हैं। मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो गया है और जो काम कर भी रहे हैं उन्हें मेहनताना इतना काम मिल रहा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। लोगों के पास ना नौकरी है, ना कोई काम धंधा। हालत यह है कि पढ़े लिखे नौजवान भी सड़कों पर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। कई लोग मजबूरी में दूसरे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं ताकि किसी तरह अपने परिवार का पेट भर सके। इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपना राय जरूर बताइए और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।